किसी ने कहा है कि कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि रास्ता कोई और है। कई बार क्या होता है कि कोई डिजीज बहुत लंबे टाइम चलती है, ट्रीटमेंट लंबा होना होता है, तो बीच में कोई ये कहता है कि नहीं, अंग्रेजी दवाइयों से ठीक नहीं होगा, होम्योपैथिक दवाइयाँ कर लो, तो लोग वो करने लग जाते हैं। फिर लौट के आते हैं कुछ दिन बाद, नहीं आप ही से दवा करनी है। कभी कभी कोई ये कह देता है कि नहीं, अंग्रेजी दवाइयों में बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ करो, उसमें साइड इफेक्ट कम है। फिर कुछ महीने लोग करते हैं, फिर लौट के आते हैं। तो कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि रास्ता कोई और है। ये जो नेल्स की डिजीज है, अच्छा नेल्स को नाखून बोलते हैं, तो नाखून क्यों बोलते हैं? कभी तो कोई वर्ड शुरू हुआ होगा। तो इसके लिए लिंग्विस्टिक में बड़ी अच्छी थ्योरी है कि जब कोई वर्ड शुरू हुआ तो उसके उच्चारण में इधर उधर हेर फेर से नए वर्ड बन जाते हैं। इसको बोलते हैं मेटाथीसिस या विपर्यय। जैसे कि तुमने सुना होगा ब्रह्मा, ब्रह्मा होता है कि ब्रह्मा होता है, म पहले कि ह पहले, दोनों ही सही लगता है। ब्राह्मण कि ब्राह्मण, ह पहले कि म पहले। ऐसे गांव में बोलते हैं बूढ़ना, तो हिंदी होता है शुद्ध डूबना, ड पहले कि ब पहले। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। और कई बार लोग बोलते हैं रिक्शा कर लो, रिक्शा जापानीज वर्ड है, अब तो लगता है हिंदी का बन गया। रिस्का कर लो, या लखनऊ, कुछ लोग बोलते हैं नखलऊ चलना है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है बनारस के बारे में से। बनारस का पुराना जो शुद्ध नाम है वो वाराणसी। वरुणा नदी एक तरफ है, अस्सी एक तरफ है, दो नदियों के बीच में शहर है वाराणसी। और वाराणसी जो देहाती भाषा में वाराणस हो गया, तो वाराणस में बोलना थोड़ा मुश्किल है, बनारस बोलना आसान है, र उधर चला गया, न इधर आ गया, बनारस वाराणस। ऐसे बहुत सारे नए शब्द जब बनते हैं तो कभी कभी वो इतने समय पहले चेंज हो चुके होते हैं कि जो चेंज फॉर्म है उसको भी लोग सही मान लेते हैं। अब बनारस को भी सही मान ही ली गया, इसके नाम से नया स्टेशन भी बन गया। पहले वाराणसी स्टेशन था, बनारस स्टेशन अलग है। ऐसे एक होता है वर्ड आवाहन और आह्वान, वो पहले ह पहले, और दोनों शुद्ध हिंदी माने जाते हैं, जबकि एक दूसरे के उच्चारण के डिफरेंस से बना हुआ है। ऐसे ही एक संस्कृत में है हिस, हिस मतलब होता है कि मारना, तो उससे बना हिंसा। और स इधर और ह उधर का तो उससे बना सिंह, जो मारता है, शेर। ऐसे खोदने के लिए पुराने टाइम में हम लोग देखा कि जानवर जो है वो नाखूनों से खोदते हैं, तो खन का उल्टा हो गया नख, उससे बना नाखून। तो ऐसे जो वर्ड्स बढ़ते चले जाते हैं आगे चल करके कई समय के बाद, तो वो दरअसल उच्चारण के हेर फेर की वजह से, लंबे समय में होने वाले चेंज की वजह से होता है। इसको बोलते हैं मेटाथीसिस। तो आज हम लोग बात करेंगे नाखूनों की बीमारियों के बारे में। अगर नेल प्लेट में डिफेक्ट है तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो नेल्स को खराब कर रही है, तो इसको बोलते हैं ओनिकोमाइकोसिस। ओनिको मतलब नाखून, माइकोसिस मतलब फंगस। पर अगर नेल प्लेट एकदम साफ है और पास में बगल में इन्फेक्शन है तो उसको बोलते हैं पैरोनिकिया। निकिया मतलब नाखून, इस बार नाखून का नाम बाद में, पैरो मतलब नाखून से परे। नाखून साफ है, इधर हो गया तो पैरोनिकिया, नेल्स में है तो ओनिकोमाइकोसिस। दोनों के फंगस यीस्ट अलग अलग होते हैं और दोनों के एंटी फंगल भी अलग अलग होते हैं। कभी कभी नेल्स के जो बेड है, नाखून का जो बेड है, मैट्रिक्स बोलते हैं, यहाँ पर डिफेक्ट होता है, तो अंदर से डिफेक्टिव नाखून आता रहता है, तो हम बोलते हैं नेल डिस्ट्रॉफी। अगर उसमें फंगस नहीं है फिर भी नाखून डैमेज हो रहा है। बहुत सी बीमारियों में होता है, सोरियासिस में होता है, जिसमें कि छोटे छोटे पिट्स बन जाते हैं। ऐसी एक बीमारी है एलोपेशिया एरेटा, बाल चढ़े हैं चकत्ते में लेकिन नाखून में छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं। कभी कभी नॉर्मल हेल्दी लोगों में भी नेल्स में पिट दिखाई पड़ते हैं, वो हेल्दी होता है। तो पिटिंग नेल नेल डिस्ट्रॉफी का एक फॉर्म है और उसके कई सारे रीजंस हैं। कभी कभी सिंपल एलर्जी होती है, फिंगर्स में पास में एलर्जी है जिसकी वजह से नेल डैमेज हो जाते हैं। पर जब भी आप ये देखेंगे कि अंदर से डिजीज आ रही है तो वो दोनों हाथों में रहेगी, दोनों हाथों के नाखून डैमेज हो रहे हैं, ज़्यादा नाखून डैमेज हो रहे हैं। एक बीमारी तो ऐसी होती है जिसमें कि पूरे नाखून डैमेज होते हैं। इंसान के शरीर में 20 नाखून होते हैं, तो 20 अगर डैमेज होते तो बोलते हैं 20 नेल डिस्ट्रॉफी, TND। और कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसमें ऐसा भी होता है। पर जब भी कभी बाहर से कोई चीज़ आएगी, जैसे फंगस आया, बैक्टीरिया आया, तो वो चीज़ हमें एक ही तरफ दिखती है। एक हाथ के 2 नाखून 3 नाखून डैमेज है, इसका मतलब कुछ चीज़ ऐसी है जो बाहर से आई है। सारे नाखून में डैमेज है, लगभग सारे में, इसका मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो अंदर से आ रही है, ऑटो इम्यून डिजीज है। तो आज कुछ केसेस भी दिखाएंगे और देखेंगे कि दोनों हाथों में है कि एक हाथ में, और ये भी देखेंगे कि नेल प्लेट की प्रॉब्लम है
या उसके आसपास की स्किन में इन्फेक्शन है। ठीक है। और बाल और नेल जो हैं दोनों का स्ट्रक्चर अंदर का सेम रहता है, दवाइयाँ भी सेम काम करती है। जैसे कि बायोटिन विटामिन B7 होता है, तो इसको लेने से हेयर भी अच्छे होते हैं और नेल्स भी। तो अगर आपके नेल में किसी तरह का डिफेक्ट है तो इसकी बहुत अच्छी दवा है, उसका नाम है एच प्रो। रोज़ एक टैबलेट एच प्रो खानी है, एक डिब्बी में 1 महीने का डोज रहता है इसमें। और नेल्स आपके अंदर से अच्छे वाले आएंगे, खराब वाले नेल्स आगे बढ़ते जाएंगे, इसको कट करते रहना है। तब तक खाना है जब तक कि पूरा नेल चेंज होकर के हेल्दी नेल ना आ जाए। पर इस पूरे प्रोसेस में 6 महीने या ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि नाखून यहाँ से बढ़ करके यहाँ तक आने में करीब करीब 6 महीने लगते हैं। और अगर पैर के नाखून में तो और भी ज़्यादा समय लगेगा। पर उतने दिनों तक आपको रोज़ एक टैबलेट एच प्रो की खाते रहना होगा। कितने दिनों से है आपका नाखून का इन्फेक्शन? ये जाड़े से। और ये दर्द भी है इसमें पीछे जो फूला हुआ है इसमें? हाँ, ये सुबह जब उठते हैं ना तो ये पूरा पोर्ट का टाइप का जो उंगली फिंगर है ना पूरी सूज जाती है, फिर अपने आप धीरे धीरे सूजन उसकी धीरे धीरे हो जाती है। इसमें एक नेल में ओनिकोमाइकोसिस है और 2 में पेरोनिकिया है। बाल वाल तो आपके सब अच्छे हो गए, लेकिन अभी पीछे थोड़ा हल्का है। वो नाखून में कहाँ था? बिंदी बिंदी बताइए। पूरा था, सब नाखून में था। अब साफ हो गया। दवा करने के बाद नेल पिटिंग भी सही हो जाती है। एलोपेशिया एरिएटा में सारे नेल्स में पिटिंग होती है, लेकिन अब काफ़ी हद तक क्लीन हो गया।